और मैं मानता हूं कि अन्याय काल काफी लंबा चलता, परंतु जो चाटुकार होते हैं वो तानाशाहों की चाटुकारिता से ही तानाशाही का अंत करते हैं। और अंततोगत्वा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। दिल्ली में झुग्गियों को नष्ट कर दिया गया। आपातकाल के बचाव में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस गलती को नहीं माना। राजीव गांधी ने भी कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं था। राजीव गांधी ने भी दंगों को जस्टिफाई करने के लिए ही मानसिकता का परिचय दिया, दिल्ली दंगों को जस्टिफाइड करने के लिए, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और मित्रों, और ये जो स्थिति हुई, वो स्थिति के अंत में सबसे खराब बात ये थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस की अर्जियों को भी खारिज करने के लिए संविधान को सुधार गए। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने इसको ढंग से भापा भी था, मापा भी था। खराब सेहत होने के बावजूद जब उनको अरेस्ट करने पुलिस गई तो उनका एक वाक्य था जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तानाशाह बनने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये एक वाक्य जेपी बोले थे। और बाद में उन्होंने जब इंदिरा जी को पत्र लिखा तब इसमें यह भी लिखा कि एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए आप बार बार गलत फैसले ले रही हैं और मुझे लगता है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मित्रों, जेपी देश के सभी लोगों की आवाज बने और उसी आवाज ने हमें फिर से लोकतंत्र की भेंट दी। देश में करोड़ों लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सत्याग्रह करते रहे, रोज जेल में जाते रहे और डरे बगैर, थके बगैर इसके खिलाफ लड़ते गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संस्था कांग्रेस के कई नेता, कई सर्वोदयी नेता, जयप्रकाश नारायण जैसे विनोबा भावे के अनुयायी, गांधी के अनुयायी, हर प्रकार के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और जनता भी मुक्त होकर इनके साथ खड़ी रही। जब अभिव्यक्ति करने का समय आया तब उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब हमारे गांव से एक ट्रक लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहां पर परिणामों को लिखा जाता था। उस वक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, परिणामों को टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था। और जब वहां आया कि इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई है, बड़े सवेरा होगा, लगभग 3-4 बजे होंगे, और आया कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए हैं, मैंने जनता के चेहरे पर और वहां खड़े हजारों लोगों में जो उत्साह का दृश्य दिखा है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज ये सबक है तानाशाही की मानसिकता को अपनी सत्ता का माध्यम बनाने वाले। आज आप हमारी लोकतांत्रिक पार्टियों के उद्भव और उनकी गति का, उनके यश और अपयश का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के बाद ही देश के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस समाप्त होती गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, राजस्थान में शायद एकाध थी, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस एक प्रकार से देश की मुख्य पार्टी की जगह एक धीरे धीरे क्षीण होती हुई पार्टी बनी। जब जनता पार्टी की सरकार जुड़ी, फिर एक बार मैंडेट मिला, मगर कांग्रेस का वो दबदबा जो आजादी की पुण्याई से बना हुआ था, वो कांग्रेस वो दबदबा
हमेशा के लिए गंवा बैठी और आज भी उनके पास वो स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हुई। ये सीख है देश की सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अलग अलग विचारधाराओं का अस्तित्व ही लोकतंत्र का आधार है। विचारधारा कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, अंततोगत्वा गंतव्य स्थान देश को महान बनाने का होना चाहिए। इस प्रकार के देश की रचना कभी नहीं हो सकती जो एक ही विचारधारा के आधार पर चलेंगे, एक ही नेता के नेतृत्व में चलेंगे और मैं ही सही हूं और किसी को मत देने का भी अधिकार नहीं है, मत व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। ये मानसिकता हमारे संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती। और मित्रों, मैं बहुत ध्यानपूर्वक संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ा है और आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले पढ़ा है और मेरी दृढ़ मान्यता मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान ने लोकतंत्र की भावनाओं को प्रखर किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है और उसको कानूनी रूप से प्रस्तावित किया है। पर संविधान ने लोकतंत्र की भावना को हमारे जनमानस में पढ़कर उसको कानून की भाषा में अभिव्यक्त करने का काम किया है। भारत की जनता मूल से ही लोकतांत्रिक विचारों की है। हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को और अलग अलग मतों को सम्मान देने वाले लोग हैं। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश में हम इस देश को लोकतंत्र की जननी भी मानते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भी, शासन पद्धति की दृष्टि से देखें तो भी सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हमारे देश में हुआ है। पंच का विचार, सरपंच का विचार इस देश में आया है। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने थे, एक गणतंत्र था। वैशाली और कई सारे गणतंत्र बुद्ध के काल में भी हुए। मल्लों का गणतंत्र था, वैशाली का गणतंत्र था और ये सभी सबसे पहले विश्व में यहां पर आए। और ये जन स्वभाव जो बना है, सालों से सह अस्तित्व का जो स्वभाव बना है, इसी में से ये हमारा संविधान निर्मित हुआ है। संविधान सभा में कौन थे? इस देश के हर प्रदेश के, हर विचारधारा के, हर जनपद के व्यक्ति थे। वो जहां से आए थे वहां की सेंस को लेकर संविधान सभा में आए थे और उसके बाद में चर्चा विचार के बाद जो अमृत निकला वही हमारा संविधान है। इसीलिए हमारी लोकतंत्र की नींव इतनी गहरी है कि कोई भी तानाशाह अगर उसको इन नींव को हिलाने जाएगा तो अपने भविष्य को बर्बाद करने के अलावे कभी कुछ हासिल नहीं। और ये दिन है इस घटना को याद करने का। ये दिन है एक कुत्सित प्रयास की निंदा करने का। ये दिन है इससे युवाओं को आगे के लिए मशाल, लोकतंत्र की रक्षा की जो मशाल है वो लेकर आगे निकलने। मित्रों, शाह कमीशन की रिपोर्ट ने ये पूरे घटनाक्रम को चित्रित किया, ऐसा लोग मानते हैं। मगर देश इतना विशाल है, बर्बरता इतनी अनेक जगह पर हुई थी और क्रूरता इतनी अनेक जगह हुई थी। कोई एक कमीशन इसको चिन्हित नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, चित्रित नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। शाह कमीशन की रिपोर्ट एक प्रकार से जिस्ट है ऐसा मानकर चलना चाहिए। परंतु मेरा यह आग्रह है इस देश के युवाओं को कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़िए, एक एक पैराग्राफ को जरूर पढ़िए। वो आप में जागरूकता बढ़ेगा। आप में आने वाले दिनों में अगर किसी भी तानाशाह को ये विचार आता है तो इसके सामने जयप्रकाश नारायण बनकर खड़ा करने रहने का एक हौसला भी देगा और एक रास्ता भी दिखाएगा। कई सारे नेताओं ने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिले के नेतृत्व ने, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया,
जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था इसके साथ रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसके लिए एक पुस्तक लिखा है, कल ही इसका विमोचन है कि किस प्रकार से संघर्ष हुआ था और किस प्रकार से बातें आगे बढ़ी थी। राजमाता विजया राजे जैसे ही राजघराने की व्यक्ति को भी 4 पागलों को बीच में जेल में रखने का काम यही इमरजेंसी के दौरान किया गया था। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि अब क्या है, आज क्यों, उनको मालूम नहीं है कि व्यक्ति के मन में पड़ी हुई तानाशाही का विचार और संस्कार कब जागरूक होगा और कब हमें जेपी की भांति हाथ में मशाल लेकर निकलना पड़ेगा, इसका समय निश्चित नहीं होता है। जन प्रबोधन पूरे देश की जनता के मन में लोकतांत्रिक विचारों को दृढ़ीभूत करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान का स्पिरिट की रक्षा केवल कोर्ट और संसद नहीं कर सकती। संविधान के स्पिरिट की रक्षा पूरी जनता की जिम्मेदारी है। जो भी संविधान के स्पिरिट के साथ खिलवाड़ करेगा उसको दंडित करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता की है। आज इसी का स्मृति दिन है, कल संविधान हत्या का दिन है और मैं मानता हूं कि संविधान हत्या दिन के दिन को देश भर में मनाकर पूरे युवाओं को और किशोरों को ये संस्कार हम आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के 50 साल के लिए दे, ये हम सबका कर्तव्य है। अंत में मैं न्यास को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने संगोष्ठी को रखा और मुझे मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि मुझे यहां आकर बचपन से जो चीज मेरे मन में पड़ी थी उसको बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।